ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे प्यारे बाप दादा के 9/9/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चों, ज्ञान को अग्नि नहीं कहा जाता, योग अग्नि है। योग में रहने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे, तुम स्वच्छ गोरा बन जाएंगे। आज का प्रश्न है, किन बच्चों की बुद्धि रूपी तरकश में ज्ञान बाण सदा ही भरे रहते हैं? उत्तर है, जो रोज अच्छी रीति से पढ़ाई पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उनकी बुद्धि रूपी तरकश में ज्ञान बाण भरे रहते हैं। वही माता पिता के समान कांटों को कली और कलियों को फूल बनाने की सेवा करते हैं। जो अच्छी तरह पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, वही ऊंच पद पाते हैं। गीत कौन आया मेरे मन के द्वारे? ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो समझाया हुआ है। ओम माना अहम आत्मा। अहम आत्मा कहते हैं मेरा स्वधर्म शांति है और मैं शांति देश में रहने वाली हूँ। यहाँ यह ऑर्गन्स मिलता है तो टॉकी बनती हूँ। इनका मन शरीर का आधार ले हम आत्मा कर्म करती है। कर्म तो कर्मेंद्रियों से ही करेंगे ना। आत्मा कहती है यह कौन है, कहाँ से आया है। उनको हम याद करते हैं और फिर घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, क्योंकि इस बाप की याद में कभी बैठे ही नहीं हैं। और सत्संगों में सामने सन्यासी होते हैं, साधु महाराज होते हैं, विद्वान आदि बैठे होते हैं। वह वेद उपनिषद रामायण आदि सुनाते हैं। आत्मा की बुद्धि में शास्त्र ही याद रहते हैं। गुरु को देखने लग जाते हैं। यहाँ तुम जानते हो परमपिता परमात्मा आते हैं। है वह भी आत्मा, परंतु वह सुप्रीम आत्मा है जो आकर के इनमें प्रवेश करते हैं। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा इनमें बैठ हमको सहज राजयोग सिखलाते। तुम्हारी बुद्धि शास्त्रों के तरफ या देह की तरफ नहीं जाती है। तुमको अपने को अशरीरी आत्मा निश्चय करना है। आत्मा है फर्स्ट। आत्मा के आधार से शरीर चलता है। आत्मा अविनाशी है। हम आत्मा बेहद के बाप से वर्षा लेते हैं। बाप अपना और मनुष्य सृष्टि के आदि मध्य अंत का परिचय बैठ देते हैं। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। ईश्वर और उनकी रचना का ज्ञान और कोई में नहीं है। ऋषि मुनि आदि सब बेअंत बेअंत कहते आए हैं। रचना और रचना बेअंत है, हम नहीं जानते। कहा जाता है फादर शोज सन। बाप अपना परिचय बच्चों को देते हैं, बच्चे बाप का परिचय औरों को देते हैं। मनुष्य तो उस बाप को न जानने के कारण कह देते हैं सर्वव्यापी है। अब तुम बच्चों के दिल में बाप की याद आई है, ऐसे नहीं तुम्हारे में बाप ने प्रवेश किया है। नहीं, बाबा की पहचान मिली है। अब बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो। ऐसे नहीं कहते मैं सर्वव्यापी हूँ। नहीं, मुझे याद करो तो योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाबा तो सर्वशक्तिवान है ना, उनको याद करने से विकर्म विनाश होते हैं। ज्ञान को अग्नि नहीं कहेंगे। योग को अग्नि कहा जाता है जिसमें पाप भस्म होते हैं, और कोई की याद से पाप भस्म नहीं होते। यह खेल सारा भारत पर बना हुआ है। भारत हीरे जैसा था, अंत में फिर भारत कौड़ी जैसा बनता है। भारत में हीरे जवाहरों के महल बनते हैं। सोमनाथ के मंदिर में कितनी मिल्कियत थी। भारत जैसा सॉल्वेंट कोई धर्म वाले बन नहीं सकते हैं। भारतवासी महान थे, महान सुखी थे। तुम बच्चों को अब बाप की याद आती है। 5000 वर्ष की बात है, अथवा क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले तुम भारतवासी देवी देवता थे, साहूकार थे। अब ये बिल्कुल इंसॉल्वेंट है। गवर्नमेंट प्रजा से भी कितना कर्जा उठाती रहती है, लेती रहती है। यह बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते रहते हैं। तुम भी श्री श्री शिव बाबा की मत पर चलने से स्वर्ग के श्रेष्ठ देवी देवता बनेंगे। यहाँ तुम आए हो मनुष्य से देवता बनने। एक ओंकार सतनाम करता पुरुष, यह महिमा सारी उस एक की है। उनको कभी भी काल नहीं खाता है। वही मनुष्य से देवता बनाते हैं, मुँह तो परिति कपड़ धोते हैं। तुम आत्माओं को योग और ज्ञान से सफ़ेद गोरा बनाते हैं। तुमको लक्ष्य मिलता है कौन सा? शिव बाबा को याद करो। इससे तुम बहुत गोरे बन जाते हो, माना बहुत पवित्र बन जाते हैं। आत्मा और शरीर दोनों ही सुंदर बन जाएंगे। असुर में तुम्हारा नाम श्याम सुंदर है। सतयुग में शरीर और आत्मा दोनों सुंदर है।
कलयुग में श्याम बनते हो, सुंदर से श्याम, फिर श्याम से सुंदर बनते हो। तुम जानते हो यह कोई गुरु गोसाई नहीं है, यह तो परम धाम में रहने वाला परम प्रिय शिव बाबा है। कहते हैं जब धर्म की ग्लानि होती है, भारतवासी धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो जाते हैं, तब मैं आता हूँ। यह भी ड्रामा का खेल है। सॉल्वेंट और इनसॉल्वेंट बनते हैं। बाबा को कहा जाता है नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। जब भक्ति पूरी हो तब तो ज्ञान सागर आए। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। इस समय सब कुंभकर्ण वाली अज्ञान नींद में सोए हैं। कहते हैं ओ गॉड फादर, परंतु फादर को कोई भी नहीं जानते। बाबा आकर समझाते हैं अब अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही पतित बनती है, फिर आत्मा ही पावन बनती है। सतयुग में पावन थे, फिर 84 जन्म में पतित बने हैं। यह भी पहले नहीं जानते थे, अब जानते हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। सब बातों का अनुभवी है ना, जरूर अनुभवी तन चाहिए शिव बाबा को। गुरु आदि किए हुए हैं। श्री कृष्ण को थोड़े ही गुरु गोसाई करने पड़ते हैं। यह तो भूल भुलैया का खेल है। अपनी कल्पनाएं बैठ बनाई है। तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो, तुम हो ईश्वरीय संतान। यहाँ तुम यज्ञ की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। वास्तव में तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, वह है जिस्मानी। रूहों को बाप पढ़ाते हैं, आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही सुनती है, आत्मा ही कहती है मैं बैरिस्टर बना हूँ। अभी आत्मा कहती है हम सो नर से नारायण बन रहा हूँ। बाबा बनाते हैं, वह बेहद का बाबा, सबका बाबा है। वह सबको राजयोग सिखलाते हैं, वह है निराकार। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहेंगे, वो तो देवताएं हैं ना। ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः। यह साकार जब सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त बनते हैं तब फिर इन्हें देवता कहेंगे ब्रह्मा को। तो ये सब समझने और समझाने की बातें हैं। दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाते हैं, तो वह भी सुननी चाहिए। अगर कहते हैं फुर्सत नहीं, सुनेंगे नहीं, तो नए नए ज्ञान बाण बुद्धि रूपी तर्कस में कैसे भरेंगे, है ना। इसलिए रोज मुरली सुननी चाहिए। अगर जो अच्छी रीति पढ़कर पढ़ाते हैं वही उच्च पद पाते हैं। मम्मा बाबा भी पढ़कर पढ़ाते हैं, तो जो कांटों को कलियां और फूल बनाते रहते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। यह तो बहुत ही सहज बात है, इसमें डरना भी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं यह तो बड़ा मुश्किल है, असंभव है। अरे तब यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने, कोई को पता नहीं है। बाबा कहते मैंने इसमें प्रवेश किया है, इसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, यह नहीं जानता है। मैं बताता हूँ, तुम श्री कृष्णपुरी के मालिक थे, ब्रह्मा बाबा को बाबा सब बातें बता रहे हैं हम। अभी वह पास्ट हो गया तो जैसे स्वप्न हो गया, जिसने जो एक्ट की वह पास्ट हो गई हैं। तुम ब्रह्मांड मूल वतन सूक्ष्म वतन को, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बायोग्राफी को जानते हो। शिव बाबा लक्ष्मी नारायण आदि सबकी बायोग्राफी को जानते हो। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। ब्राह्मण वर्ण है सबसे ऊंचा, चोटी ब्राह्मणों की निशानी है। ब्राह्मणों से ऊपर है शिव बाबा। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तुम यह चक्र लगाते हो हम सो हम, यह तुम्हारे से ही लगता है। हम सो शूद्र थे, फिर हम सो ब्राह्मण बने, फिर हम सो देवता बनेंगे। कितनी सहज बात है। बाकी हम आत्मा सो परमात्मा कहना, बाप को सर्वव्यापी कहना, यह तो बाप की जैसे ग्लानि है। अब बाबा आए हैं, बाबा समझाते हैं यह रावण तुम्हारा सबसे जास्ती पुराना शत्रु है, जिसने तुमको ऐसा पतित कौड़ी जैसा बनाया है। माया जीते जगत जीत कहा जाता है। माया बड़ी तूफान लाती है, बहुत हैरान करती है, इसमें डरना नहीं है। ऐसे नहीं बाबा कृपा करो, बाबा कहेंगे तुम पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा करो। मैं इसमें कृपा करने वाला नहीं हूँ। आप खुद पढ़ाई पढ़ो, रोज पढ़ाई पढ़ो, बाबा को याद करते रहो, अपने आप कृपा होती जाएगी। ऐसे नहीं हमारी कृपा से आप चिरंजीवी बन जाएंगे। बड़ी आयु वाले तो देवता ही होते हैं। यहाँ तुम स्कूल में बैठे हो, तुम कहेंगे हम ईश्वरीय कॉलेज में जाते हैं। कौन से कॉलेज में? ईश्वरीय कॉलेज में। स्वर्ग का रचयिता जरूर देवी देवता ही बनाएंगे। भगवान वास तुमको अपना और सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ।
यह दुनिया का जो चक्र है उनको समझाना है। इस स्वदर्शन चक्रों को चलाने से तुम चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। पवित्र तो जरूर बनना है, बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, नहीं तो काल के मुंह में चले जाएंगे, फिर इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। काम चिता से काले बन पड़ते हैं, ज्ञान चिता पर बैठने से तुम गोरे बन जाते हो। बच्चों को गोरा बनाना है, यह बाप का ही काम है, इसके लिए जरूर संगम पर ही आना पड़े। यह है सबसे उत्तम युग, जबकि आत्मा और परमात्मा का मेला लगता है। निराकार बाबा ने इस शरीर का लोन लिया है, क्योंकि उनको अपना शरीर नहीं है। यह ज्ञान चक्षु सिवाय उस एक ज्ञानेश्वर के और कोई खो नहीं सकते। पावन आत्माएं जो भी आती है वह फिर पतित बन पड़ती है। सतो रजो तमो में तो सबको आना है। ये समय सब पतित है और सब यहाँ ही है, वापस कोई भी गए नहीं हैं। अब तुम बच्चे विश्व के मालिक बन रहे हो। शिव बाबा कहते हैं, मैं हूँ निष्कामी, तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मुझे फल की कोई इच्छा नहीं है। तो निष्कामी हुआ ना। बाबा ने समझाया, यहाँ अपने को आत्मा समझ अशरीरी होकर के बैठो। अभी हम वापस जाते हैं, फिर स्वर्ग में राज्य करने आएंगे। यह शरीर छोड़ अशरीरी बनकर जाना है। शरीर पुराना हुआ है, अब फिर वापस घर जाना है। कलप कलप हम राज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं। बाबा तो सुख दुख नहीं देते, वह है ही सदैव सुख का दाता। बाबा ने समझाया, यह विनाश ज्वाला इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से ही प्रज्वलित होती है। बच्चों ने साक्षात्कार किया, जिस चीज का साक्षात्कार किया वह फिर इन आंखों से भी देखेंगे। जो भी दिव्य दृष्टि से देखा है, फिर प्रैक्टिकल में तुम जाकर स्वर्ग में विराजमान होंगे। अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। भगवान आते हैं भक्तों का कल्याण करने, गति सद्गति करने, तो तुम भगवान द्वारा स्वर्ग का वर्षा ले रहे हो। ज्ञान और भक्ति, ज्ञान और भक्ति ये दो बातें अलग अलग हैं। अच्छा, मीठे मीठे शिकरे के बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, पढ़ाई पढ़कर स्वयं पर आप ही कृपा करनी है। बाबा कृपा करने वाले नहीं हैं। भगवान हमें आकर के इतनी पढ़ाई पढ़ाते हैं तो वो सुननी चाहिए ना, पढ़नी चाहिए ना। बाबा से कृपा नहीं मांगनी है, श्री श्री की श्रीमत पर चलते रहना है। दूसरी पॉइंट है, स्वदर्शन चक्रधारी बन मायाजीत जगत जीत बनना है। माया से डरना या घबराना नहीं, अशरीरी होने का अभ्यास करना है। वरदान, एक ही समय मन वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न भव। जब भी किसी स्थान की सेवा शुरू करते हो तो एक ही समय पर सर्व प्रकार की सेवा को, जैसे तन मन से सेवा करते, धन से सेवा करते। बाबा कहते हैं कि वाइब्रेशंस भी हमें देने हैं वहाँ पर। 1 घंटा 2 घंटा सभी क्लास में बैठ करके संगठित रूप से हम जब योगदान करते हैं तो फलीभूत हो जाता है। तो मनसा में शुभ भावना, मनसा में शुभ भावना। वाणी में बाप से संबंध जुड़वाने की शुभ भावना, वाणी में बाप से संबंध जुड़वाने की शुभ भावना के श्रेष्ठ बोल हो। और संबंध संपर्क में आने से स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। संबंध संपर्क में स्नेह, शुद्ध स्नेह और शांति के स्वरूप से आकर्षित करो। ऐसे सर्व प्रकार की सेवा साथ साथ करने से सफलता संपन्न बनेंगे। सर्व प्रकार की सेवा साथ साथ करने से सफलता संपन्न बनेंगी। सेवा के हर कदम में सफलता समाई हुई है। इसी निश्चय के आधार पर सेवा करते चलो। 3 प्रकार की सेवा साथ साथ है। मनसा में शुभ भावना, वाणी में परमात्मा के साथ संबंध जुड़वाने के श्रेष्ठ बोल, और संबंध संपर्क में हमें क्या करना है, स्नेह, शुद्ध स्नेह और शांति की शक्ति से
सेवा करनी है। स्लोगन है, शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो। शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बना लो, तो वही संकल्प उठेंगे जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया हुआ हो। शुद्ध संकल्पों को अपने जीवन का अमूल्य खजाना बनाएं, तो वही संकल्प उठेंगे जिसमें अपना और दूसरों का कल्याण समाया है। तो ऐसे एक ही समय पर मन, वाणी और कर्म द्वारा साथ साथ सेवा करने वाले सफलता संपन्न भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।